4 राज्यों की 57 सीटों में से 16 राज्यसभा सीटों के लिए शुक्रवार को मतदान हुआ। इसके बाद देर शाम राजस्थान और कर्नाटक की सभी 4-4 सीटों के नतीजों का ऐलान कर दिया गया। देर रात महाराष्ट्र और हरियाणा की सीटों के नतीजों का ऐलान भी हो गया है। हरियाणा में एक बीजेपी और एक सीट निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। इससे पहले 41 सीटों पर उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। महाराष्ट्र और हरियाणा के लिए हुए राज्यसभा चुनाव के नतीजों का ऐलान हो गया है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी से 3 और बीजेपी के 3 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है, जबकि हरियाणा की 2 सीटों में से एक पर बीजेपी ने जीत दर्ज की और दूसरी सीट निर्दलीय प्रत्याशी ने जीती है। कांग्रेस के अजय माकन चुनाव हार गए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जीते हुए उम्मीदवारों को मिठाई खिलाकर उनका स्वागत किया और मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये हमारे लिए खुशी की बात है। कृष्णलाल पवार और कार्तिकेय शर्मा को जिताने के लिए मैं सभी विधायकों का धन्यवाद करता हूँ। ये लोकतंत्र की जीत है। मुझे उम्मीद है कि दोनों सदन में हरियाणा के लोगों से जुड़े मामलों को उठाएंगे। राजस्थान की चारों राज्यसभा सीटों के लिए शुक्रवार शाम को नतीजों का ऐलान हो गया। 4 में से 3 सीटें कांग्रेस के खाते में गईं, तो वहीं बीजेपी ने एक सीट पर जीत दर्ज की। कांग्रेस की ओर से राज्यसभा प्रत्याशी रणदीप सुरजेवाला, प्रमोद तिवारी और मुकुल वासनिक चुनाव जीत गए हैं। वहीं बीजेपी के घनश्याम तिवारी को जीत मिली है। हालांकि निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा को हार का सामना करना पड़ा। राजस्थान में चुनाव नतीजों के बाद सीएम अशोक गहलोत ने जीते हुए प्रत्याशियों का सम्मान किया और कहा कि जैसा कि मैंने कहा था कि हम सभी 3 सीटें जीतेंगे। कांग्रेस के पास पूरे वोट हैं और बीजेपी को नहीं। गहलोत के मुताबिक बीजेपी ने उम्मीदवारों का नामांकन नहीं क्यों किया। इसका मतलब है कि वो खरीद फरोख्त में शामिल होना चाहते थे, जो यहाँ नहीं हो सका। कर्नाटक की 4 राज्यसभा सीटों में से एक पर कांग्रेस को जीत मिली है, जबकि बाकी 3 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। कर्नाटक से बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कांग्रेस के जयराम रमेश चुनाव जीतकर राज्यसभा पहुंच गए। इनके अलावा अभिनेता से नेता बने जागेश और एमएलसी लहर सिंह सिरोया ने भी जीत हासिल की है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी जीत के बाद कहा कि मैं पूर्व सीएम येदियुरप्पा का शुक्रिया करती हूं, क्योंकि उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ था। उनके मुताबिक मैं हर विधायक और उनके जरिए से कर्नाटक के लोगों को उनकी सेवा करने के लिए दूसरा मौका देने के लिए धन्यवाद देती हूं। इसके अलावा उन्होंने बीजेपी के कर्नाटक इकाई और प्रत्येक कार्यकर्ता को भी शुक्रिया कहा। कर्नाटक से राज्यसभा के लिए कांग्रेस उम्मीदवार सीट पर जीत हासिल करने के बाद जयराम रमेश मीडिया से रूबरू हुए और कहा कि ये मेरी नहीं, कांग्रेस पार्टी की टीम की जीत है। पूरी कांग्रेस पार्टी कर्नाटक के पार्टी प्रमुख डीके शिवकुमार, सिद्धरमैया और सभी विधायकों ने मतदान किया। कोई भी अवैध वोट नहीं डाला गया, इसीलिए ये टीम वर्क की जीत है। राज्यसभा की 57 सीटों के लिए शुक्रवार को पूरे हुए चुनाव के बाद संसद के उच्च सदन में महिला सदस्यों की संख्या 32 हो जाएगी। इनकी शपथ लेने के साथ ही राज्यसभा में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का एक नया रिकॉर्ड भी बन जाएगा। राज्यसभा में इससे पहले 2014 में महिला सदस्यों की संख्या 31 थी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।